हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशनल ड्रैगन तेमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग 3 दिन के बाद का जियांग गार्डन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर आंत हान के कहने लगा साओ बहन जल्दी से नीचे आकर खाना खा लो। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं आंत हान के लुपेन के कमरे पर धोखा मारते हुए कहने लगा मिस्टर क्वीन और मिस्टर ताओ रिकंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज्यादा बिजी है अभी, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे लिए स्नैक्स भेजा है, जियानिंग के साथ आकर उन्हें ट्राई करके देखो। इसके बाद हम लोग देख पाते वो लुपेन के कमरे के गेट को खुलते हुए कहने लगा मैं अंधा अड़ा हूँ, और भी अंधा में पोतार को देखने पर आंत हान के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली पल हमें तियानपो आइलैंड के रुएन सिटी पैलेस कोतियात का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर लुपेन एंशिएंट गॉड के ओरिजिन को बाकर को कहने लगा, अपने मन में कहने लगा ये एक ऐसा सोर्स है जो किसी भी क्रिस्टल या फिर एसेंस से बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये एक इमोर्टल एंशिएंट गॉड का कोर है। उसी वक्त हम लोग वहाँ पर सायो फेई को भी देख पाते हैं, और फिर लुपेन ड्रैगन बाइबल में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा या तो भी डेमन डेवोनी ड्रैगन किंग भी इतने ज्यादा ताकतवर पावर को नहीं लेना चाहता। अगली वो हम लोग लुपेन के पीछे 2 गोल्डन ड्रैगन को देख पाते और साओ पे इंक करने लगा। अभी भी लुपेन उस एसेंस को देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो फिर उसका एंशिएंट गॉड की तरह पोजेस होने का जो दौर है वो सच में रियल है। और फिर लुपेन गोल्डन ड्रैगन को तरफ देखते हुए कहने लगा फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन, तुम ही अकेले ऐसे ड्रैगन हो जो इस तरह की एक्सपीरियंस को उत्सन्न कर सकते हो। सुनने के बाद हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन अब घबराने लगा और फिर बिल्लियों की तरह रोन करने लगा। और फिर इसके बाद लुपेन उनके तरफ एंशिएंट गॉड ओरिजिन एसेंस को फेंकते हुए कहने लगा तो भाई अगर कुछ भी गलत हो यहाँ पर जैसे कि एंसे गोद बॉन फिर जाग जाता है तो फिर आपने फॉलिन कॉप्स होली ड्रैगन को उसी पर बुला लेना। सुनने पर साहब भाई कहने लगा हाँ दोस्तों यहाँ पर कुछ तो गलत है, साहब भाई ओके कैसे कह सकते वो तो सिर्फ इंग कह सकते हैं ना। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक गोल्डन ड्रैगन ने उस ओरिजिन एसेंस को खा लिया है, और फिर अगली वो दोनों गोल्डन ड्रैगन को एक बहुत बड़ा शौक लगता है, और फिर वो दोनों गोल्डन ड्रैगन एक साथ बहुत जोर से रोड करने लगा, जिन्हें देखते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा जो अभी मैं इन्हें किसी भी एंशिएंट गॉड के पीस को कंज्यूम कराता हूँ ये लोग इसी तरह से दौड़ में चिल्लाते हैं, लेकिन इसी दौड़ से उन लोग को एवोल्यूशन मिलता है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते वो दोनों ड्रैगन अब एक दूसरे से मार्च होने लगा, जिन्हें देखने के बाद लुपेन घबराते कहने लगा क्या वो लोग अब एक दूसरे से मार्च हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग देख पाते वो दोनों ड्रैगन एक दूसरे से मार्च हो रहे हैं और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। उसमें दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा है। ये चीज को देखने के बाद लुपेन कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा बुरा है, साहब पे लाइट और जेद को कास्ट करो। अब इस सुनने के बाद साहब पे आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते साहब ने अपने एक जेद शील्ड को इस्तेमाल किया है एमसी को बचाने के लिए, और फिर एमसी थोड़ा सा खांसते हुए कहने लगा फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन क्या तुम लोग ठीक हो। और फिर लुपेन कुछ देखने पर शौक होते कहने लगा ये तो। और फिर हम लोग देख पाते अब वो दोनों ड्रैगन एक कुकुर में बदल चुका है, और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है उनका एवोल्यूशन कंप्लीट होने में 1 दिन का वक्त लगेगा। अभी एमसी इसे देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन फिर से तुई ने किंग्स के सोल में फिर से बदल चुका है। और फिर लुपेन साओबे के पेरेंट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ड्रैगन बॉर्न फ्लूइड को अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एमन डेवोनी ड्रैगन की ने कभी भी एंशिएंट गॉड्स के सोर्स को इस्तेमाल करने के सक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो लुपेन वहां से पोताल से जाते हुए कहने लगा साओ पे हम लोग उन्हें इस तरह से नहीं जगा सकते, आप घर चल के इंतजार करते हैं। और हम लोग देख पाते हैं साओ पे अभी भी उन दोनों के कोकुन को बाको को इंग इंग कर रहा है। जैसा भी हो दोस्तों ये दोनों गोल्डन ड्रैगन साओ पे के लिए उसके बच्चे की तरह भी है। अब ये लुपेन मैजिक कैनन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ये एवोल्यूशन पूरी तरह से फेल हो गया तो फिर मैं मोरोजो के बनाए हुए क्रिस्टल कैलेंस को इस्तेमाल करने वाला हूँ न्यू बॉर्न डिवाइन बोन्स को मारने के लिए। और फिर लुपेन उस पोर्टल से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा और फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन्स को फिर से रिसामन किया जा सकता है, और एंशिएंट गॉड के सोर्स को भी फिर से रिकवर किया जा सकता है। और इस एवोल्यूशन के रिजल्ट के बारे में 24 घंटे इंतजार करने के बाद हमें मालूम चल जाएगा। और फिर लुपेन को उस पोर्टल से बाहर आते हुए देखने के बाद आंत हान के कहने लगा वो साओ फैन तुम फिर से वापस आ चुके हो, चीटी गैरिसन का कोई तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है, तो अभी हेड को तो हमें जाना पड़ेगा। उन लोगों ने कहा है कमांडो तू तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे वहाँ पर। तो सुनने के बाद लुपेन चौंकते हुए कहने क्या सीनियर तू मुझे अभी अभी जाना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद आंत हान के पोजिशन होते कहने लगा आप पहले मिस्टर क्वीन के भेजे हुए स्नैक्स के तो खा लो। जो सुनने के बाद लुपेन कहने लगा मैं वापस आने के बाद उन लोगों को खा लूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए सीनियर तू को मेरी जरूरत होगा। अभी ये सुनने के बाद आंत हान के कहने लगा ये बातची भी ना। अभी जियानिंग को देखते हुए कहने जियानिंग तुम क्या देख रहे हो अभी। जिसके जवाब में जियानिंग कहने लगा इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ का नया रूलर कौन होगा। और फिर राइटर हमें कहने लगा लियू फैमिली का जो पब्लिक सपोर्ट है वो पूरी तरह से कमने लगा। ऐसा लग रहा है अभी के न्यूज के वजह से पब्लिक लॉर्ड लियू के प्रति आपने सिंपैथी को पूरी तरह से खो चुका है, और आप वो लोग लियू फैमिली को यहाँ से भगाना चाहता है। दोस्तों मुझे लगता है ये लोग ताइकी नेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सुनने पर आंत हान के कहने लगा हाँ मुझे याद है वो डिवाइन 20 तारीख ताइकी नेशन को रिश्ते करने के बाद यहाँ पर आया था।
और फिर रायता फिर से कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, वो बीस्ट है जिसने ताइकी नेशन को पूरी तरह से केओस में डाल दिया था, उसे ड्रैगन क्रांति के एक स्मॉल सिटी ने एक दिन के अंदर ही खत्म कर दिया। लियो फैमिली ने तो ताइकी नेशन के लिए इंटरनेशनल स्केच को ले आया है। अब ये चीज को सुनने के बाद जियानिंग अपने मन में कहने लगा, लेकिन उसमें फिर से पूरी तरह से पढ़ाई खत्म हो चुका था। उन लोगों ने बुलेट को दौड़ कर पाया क्योंकि डिवाइन बोन को अभी सिर्फ लुफेन के पीछे था। अगली पल हमें जिंगाई सिटी के गेरिसन हेडक्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया है, जहाँ पर जनरल तो लैपटॉप में काम करते हुए कहने लगा अंदर आ जाओ, और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अंदर आते हुए कहने लगा, सिनिया तू क्या मुझे बुला रहे थे? मुझे लगता है एंशिएंट गॉड के बारे में है। इसके जवाब में सिनिया तू कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा बच्चे, ऐसा लग रहा है तुम और एंशिएंट गॉड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। अगली पल कमांडर तू एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, एंशिएंट बॉन्ड गॉड पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन तुमने कहा 35 गॉड्स एक के बाद एक जगने वाला है। हम लोग को न्यूज इंटेलिजेंस मिला है नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड से, प्लेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड जागने की साइन दिखा रहे हैं। आप आखिरी रात को नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड के अंदर एक रात की वजह से वहाँ पर एक धस आ गया था, और माउंटेन रेंज के दूसरे साइड में जहाँ पर एक ब्लड मून है वहाँ पर और एक ब्लड मून आ चुका है, और हम लोग कमांडो तू के बीच से उन दोनों आंखों को देख पाते हैं। तो सुनने के बाद लुफेन घबराते हुए कहने लगा, क्या नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड के सोनी माउंटेन्स के अंदर जो जायंट बीस्ट सो रहा तो वो उसने अपने दूसरी आंखों को खोल लिया है। सुनने के बाद सीनियर तू परेशान होते हुए कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, बैरेक से अंदर से तुम पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को वाइब्रेटिंग करते हुए सुन सकते हो। और फिर अगली पल हमें माउंटेन रेंज का सीन दिखाते तो कमांडर तू कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो ब्लड मून बीस्ट के हार्टबीट है। इसके बाद कमांडर तू ड्रिंक करते हुए कहने लगा, माउंटेन्स के चारों तरफ जो विजार्ड है वो कभी भी नहीं रुकता है, ऐसा लग रहा है वो ब्रीथ रिकॉर्ड है। अभी के लिए सारे एक्सप्लोरेशन मिशन को सस्पेंड कर दिया गया है और ब्रेक्स को 50 किलोमीटर पीछे कर दिया गया है। तो सुनने के बाद लुसेन कुछ भी नहीं कहता, और फिर अगली पल लुसेन कुछ सोचते हुए कहने लगा, जो हमें 78 स्क्वाड के साथ साथ तो हम मुझे डिस्कवर किया था ब्लड मून बीस्ट कोई एंशिएंट फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड नहीं है, वो उसका सर्वेंट है। असली फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड अभी भी एक कॉफिन के अंदर सो रहा है, और उसके पीछे हम लोग देख पाते लुफेन के पास के मेमोरी को। बिल्कुल सही, डिवाइन बोन से एंशिएंट गॉड बहुत जल्दी जाग गया था, और उसका पावर पहले से लेवल 110 और 120 के बीच में था। ये सुनने के बाद कमांडर तू अपने दिन को नीचे नमाते हुए कहने लगा, ये ब्लड मून बीस्ट ताके लिए काफी हर किसी को खाते में डालने के लिए। अगली बार कमांडर तू बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, अगर फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड जो उस ब्लैक कॉफी के अंदर है वो भी जाग जाता है, वो ड्रैगन क्रांति के लिए एक कैटास तो भी होगा। अगली बार कमांडर तू खुद को संभालते हुए कहने लगा, लेकिन ड्रैगन क्रांति पर तुम हो लुफेन द ड्रैगन तेमा, जिसने एंशिएंट बॉन्ड गॉड को मार डाला है। तुम्हारे साथ ड्रैगन क्रांति के पास एक आशा है खुद को प्रोटेक्ट करने का। तो सुनने के बाद लुफेन घबराते हुए कहने लगा, सीनियर तू आप मुझे कुछ ज्यादा भी ताकतवर समझ रहे हैं। इसके जवाब में कमांडर तू कहने लगा, ये सारी चीज सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, इन्हें एल्डर हान ने कहा है। ड्रैगन क्रांति के 3 एल्डर्स में से एक, वो तुम्हें बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं, और उन्होंने 2 और को भी कन्विंस कर लिया है। तो सुनने बाद लुफेन कहने लगा, एल्डर हान क्या कहना चाहते हैं? इसके जवाब में कमांडर तू एल्डर हान और बाकी दोनों एल्डर्स के बारे में सोचते हुए कहने लगा, एल्डर हान की प्रपोजल की वजह से कॉम्बैट क्लास का एल्डर सू और एनहांसर क्लास का एल्डर लू और लाइव क्लास का एल्डर हान ड्रैगन क्रांति का 3 एल्डर्स ने एक साथ मिलकर फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड का इनिशिएशन का प्लान को इशू किया है। उसी बात कमांडर तू के हाथ में हम लोग एक सूटकेस को देख पाते हैं। अगली बार कमांडर तू उस सूटकेस को खोलते हुए लुफेन से कहने लगा, तुम्हारे साथ वो एक ऐसा इंसान है जो इसने अकेले ही एक एंशिएंट गॉड को मारा है। ड्रैगन क्रांति का गार्डियन होने के नाते ड्रैगन क्रांति का हाई कमांड तुम्हें पूरे सपोर्ट देने वाला है, सारे अवेलेबल रिसोर्स को तुम्हें नर्चर करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। सिर्फ तुम्हें हमारी आशा हो, एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए हमारा हथियार हो। और फिर उस बॉक्स के अंदर हम लोग एक बेज को देख पाते हैं, जिसे देखा तो एल्डर तू कहने लगा, ये किडलिंग प्लान है। लुफेन क्या तुम हमें ज्वाइन करने के लिए एग्री करते हो? और फिर सिस्टम प्लान से मालूम चलता है ये ड्रैगन क्रांति का किडलिंग मेडल है, एक लेजेंडरी गेट के इक्विपमेंट है, और इसे पहनने से किसी का भी हार्ट स्टेट में 25% इंक्रीज होगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का हेडक्वार्टर्स का कॉन्फ्रेंस रूम का सीन। यहाँ पर कमांडर तू लुफेन से कहने लगा, यही हमारा किडलिंग प्लान है। लुफेन क्या तुम हमारे इस प्लान में ज्वाइन करने के लिए एग्री करते हो? तुम्हें हमारे सक्सेस का की हो, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हेवी बर्डन होने वाला है, इसलिए जवाब देने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो तुम। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा सा हंसने लगा, और फिर अगली बार लुफेन हंसते हुए कहने लगा, आज जरूर मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि जब ड्रैगन क्रांति को प्रोटेक्ट करने की बारी आता है, ये एक ऐसा ड्यूटी है जिसे मैं कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद कमांडर तू खुश होकर कहने लगा, यही हो ना मेरे बच्चे, मुझे मालूम था तुम्हारे पास गाट्स है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते लुफेन ने उस बेज को अपने हाथ में पकड़ कर रखा है। इसके बाद कमांडर तू कहने लगा, अगर सोच को ना मुझे नहीं लगा तुम इतने बड़े हेवी बर्डन को इतनी आसानी से एक्सेस करने वाले हो। ठीक है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे तुम्हें खुद बिहार करने की जरूरत था।
जो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए कहने लगा, मैं सच कहूँ तो अगर तो थ्री एल्डर के पास कोई और केंद्रित होता तो फिर मैं शायद अपने आसपास के इंसानों को बचाने की कोशिश करता सूप। और फिर लुफेन उस बेस को देखते हुए कहने लगा, लेकिन ड्रैगन क्रांति के इतने सारे इंसानों के साथ और थ्री एल्डर्स को लगता है मैं ही वो अकेला हूँ जिसके पास एक मौका है एंसेंट गॉड के खिलाफ फाइट करने का। एक गार्डियन बनने के लिए तैयार हो जो हर किसी को बचाएगा। तो सुनने के बाद एल्डर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग थोड़ा सा भी गलत नहीं थे तुम्हारे बारे में, तुम एक ऐसा बच्चा हो जिससे पूरे नेशन के पावर के साथ नाचा करने के लायक हो। और फिर अगली बॉल एल्डर तो और एक बॉक्स को खुलते हुए लुफेन से कहने लगा, तो अब ये चीज पूरी तरह से सेटल हो चुका है, अब वक्त आ चुका है तुम्हें गार्डियन बनने का रियायत देने के लिए। हम लोग उस बॉक्स के अंदर और एक बेच को देख पाते हैं और सिस्टम पहले से मालूम जो स्काई डोम थंडर फॉल है, एक लेजेंडरी रैंक का चीज है और इसे एक टेरिटोरी के अंदर रखा जा सकता है। इसे देखने के बाद लुफेन एक्साइटेड होकर कहने लगा, सीनिया तू क्या आप सच में मुझे दे रहे हैं? जो सुनने के बाद सीनिया तू डीलिंग करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज को बेसिकली कैप्चर किया गया था एल्डर लुक की तरह इस किंडलिंग प्लान के लिए, जो थ्री एल्डर में से एक एनहांसर क्लास का मास्टर है। फिर उस आइटम को देखते हुए लुफेन अपने मन में कहने लगा, और जो अपनी जो डायमंड जो क्रिस्टल कैनन्स और द वार फोर्ट्रेस को इंस्टॉल किया है उसके साथ तियानपो आइलैंड को आसानी से फोर्थ एडवांस में अपोनेंट के खिलाफ प्रतिरोध किया जा सकता है। आप लेल्डा लूज स्काई थोम से थंडरबोल्ट के साथ या तो भी फिफ्थ एडवांसमेंट का ओपोनेंट भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। और फिर कामान तो तू फिर से कहने लगा, इस तरह का चीज को क्राफ्ट करने का जो सक्सेस है वो सिर्फ 0.1% है और इनका मटेरियल्स भी बहुत ज्यादा रेयर है। एल्डर लू हमेशा ही ये सारी चीज खुद के लिए बनाता था और एल्डर हान और एल्डर सू के लिए बनाता था। लुफेन तुम ही चौथा इंसान हो जिसके पास ये सारी चीज है। तो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए कहने लगा, क्या इसका मतलब ये है आप तो मेरा पोजीशन भी ड्रैगन कांत के थ्री एल्डर के समान हो चुका है? जो सुनने के बाद कामान तो तू हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझसे भेद करना चाहते हो? ये चीज सिर्फ तुम्हारे यूज के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसके बारे में कभी किसी को भी मत बताना। सिर्फ एल्डर लू के पास इसका ब्लूप्रिंट है, एक नेशनल सीक्रेट है हमारा। तो सुनने के बाद लुफेन उस आइटम को देखते हुए कह रहा है, मैं समझ गया, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है सीनियर तू। और तुम्हारे जाने से पहले ड्रैगन क्रांति का जो गार्डियन है उसका राइट्स को मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। और भी वो थ्री एल्डर्स के मैं सोचते हुए कामान था तू कहने लगा, तुम ड्रैगन क्रांति किसी भी रिसोर्स को खुद को ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे अथॉरिटी तीनों एल्डर्स के बाद में सबसे हाईएस्ट होगा। और फिर कामान तू अपने स्क्वाड के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जब एंसेंट गॉड के खिलाफ वार शुरू हो जाएगा अरे मिलिट्री रीजियंस तुम्हारे कमांड के अंदर होगा, या तो भी मेरे गिफिन लीजियन भी। अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तुम अब वापस नहीं जा सकते अपने वर्ड से, सारी चीज एंसेंट गॉड को डिफीट करने के लिए है। तो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए कहने लगा, मैं समझ गया। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने लगा। उसी वक्त कमान तो तू फिर से कहने लगा, तो फिर किंडलिंग प्लान आपसे शुरू होता है। और फिर अगली पोल हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाई जहाँ पर तियानपो आइलैंड में हम लोग देख पाते वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और लुफेन अपने हाथ में स्काई डोम थंडरबोल्ट को पकड़ के रखा है। और फिर अगली पोल लुफेन उसे तोड़ देता है। इसके वजह वहाँ पर तीन तरफ के लाइट निकलने लगा। अगली पोल हम लोग देख पाते वो लाइट आसमान में जाकर एक शेप लेने लगा, जिसे देखने पर मोरो जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और एक वार का उस तरफ देखते हुए कहने लगा, ये किस तरह की साउंड है, क्या कोई एनिमे ने अटैक कर दिया यहाँ पर? और भी सिस्टम फिल्म से मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर स्काई डोम थंडरबोल्ट को इस्तेमाल कर दिया है। देखते हुए लुफेन कहने लगा, ये कितना ज्यादा मैग्निफिसेंट है, इसके साथ ईस्ट एरिया का डिफेंस थ्री एल्डर के साथ समान हो चुका है। और भी सिस्टम प्लान से मालूम चलता है तियानपो आइलैंड का टेरिटोरी लेवल अब 2 हो चुका है। अभी वह मोरोजो आते हुए लुफेन से कहने लगा, मिस्टर लुफेन एक किस तरह के डिफेंस सिस्टम है? तो सुनने के बाद लुफेन कहने लगा, मोरोजो मुझे माफ कर देना, ये चीज बहुत ज्यादा बेसाल है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अगली बार मोरोजो स्काई डोम थंडरबोल्ट को देखते हुए कहने लगा, मैं समझ गया, मैं देख सकता हूँ एक लेजेंडरी गेट का आइटम है, इसलिए डायमंड किस तरह कैनन से इतना ताकतवर है। प्रोफेशनल की स्टैंड पॉइंट से मैं समझ सकता हूँ एक नेशनल लेवल मास्टर का काम है, इसे सीक्रेट रखना बिल्कुल सही है। उसी तो और एक तरफ से धमाके को देखने के बाद मोरोजो कहने लगा, उस तरफ किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, क्या डिफेंस सिस्टम ने गलती कर दिया है? ये चीज को सुनने पर लुफेन भी घबराने लगा। फिर लुफेन थोड़ा सा घबराते कहने लगा, फॉरेन कॉप सोलिड ड्रैगन का ककून है। और फिर लुफेन उत्साह दौड़े जाने लगा और कहने लगा, मैं उस जगह कोतियात की तरफ जा रहा हूँ, चाहे तुम लोग जो भी क्यों न करो वह वो मत जाना। इस सुनने बाकी सारे वार का परेशान होते कहने लगा, यहाँ पर क्या गलत है? कोतियात के अंदर से इतना ताकतवर एयर फ्लो किस लिए आ रहा है? और फिर हम लोग देख पाते मोरोजो स्काई डोम थंडरबोल्ट पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मिस्टर लुफेन अगर ऐसा ही है तो फिर क्या मैं इस पर थोड़ा सा शादी कर सकता हूँ? तो सुनने में लुफेन परेशान होते कहने लगा, नहीं। ये सुनने के बाद मोरोजो थोड़ा सा निराश होते कहने लगा, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है इस तरह के सुपर बैंक सिर्फ एक ही इंसान बना सकता है, वो एक लेजेंडरी एनहांसर क्लास का फिगर होगा। और फिर अगली बार हमें गोल्डन ड्रैगन के कोकून का सीन दिखाई देता है, उस चीज के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा निकलने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते लुफेन यहाँ पर आ चुका है। फिर लुफेन उस ओरा के पीछे हटने लगा और उसी पर लुफेन कहने लगा, सोलिड ड्रैगन के फाइनल एवोल्यूशन पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सिस्टम पहले से हम लोग देख पाते आप सिर्फ 9 सेकंड से बाकी है। अगली बार साहब को बाहर निकलते लुफेन कहने लगा, अगर फॉलन कॉप सोलिड ड्रैगन पूरी तरह से पोजेस हो जाता है तो भी तुम अपने ड्रैगन दमे को उसी बहुत एक्टिवेट कर देना।
इसके बाद सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं फाइनल एवोल्यूशन से काउंटडाउन अभी 5 सेकंड बाकी है, इसके बाद सिर्फ 1 सेकंड ही बाकी है। क्लिप और कुछ देखने के बाद साहब इंक करके चिल्लाने लगा। अभी साहब अपना लाइट और जेट बढ़िया को इस्तेमाल करने लगा, जिसे देखने पर लुफेन थोड़ा सा घबराने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं उस कोकून के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। तो अभी साहब क्या बेरिया भी उसे बहुत ही मुश्किल से विथस्टैंड कर पा रहा था। अगली बार जो साहब और लुफेन दोनों ही बहुत ज्यादा खांसने लगा और फिर कुछ देखने पर लुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दोनों गोल्डन ड्रैगन अब एनसे बॉन गोद की तरफ दिख रहा है। उसे देखते हुए लुफेन कह रहा है एवोल्यूशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। अभी सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है वो दोनों गोल्डन ड्रैगन अब डिवाइन बोन्स ड्रैगन की में बदल चुका है। उनका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना और स्पीड भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर अगली बार उन दोनों को देखते हुए लुफेन कहने लगा डिवाइन बोन्स ड्रैगन की आर्मर ऑफ फॉलन माउंटेन्स। तो साओ भाई इंक करने लगा और फिर लुफेन अपने सारे फॉलन कॉप्स में सोचते हुए कहने लगा इस चीज ने सारे फॉलन कॉप्सेस और पापेट्स को एक साथ मिला लिया है। फिर लुफेन एक कोल्ड लुक देते हुए कहने लगा और उन सारी चीजों को स्टेथ में कन्वर्ट कर दिया है। और फिर इन लोगों ने एक साथ मार्च होकर एक ड्रैगन की में बदल चुका है। इसमें दोस्तों यहाँ पर लुफेन का लुक बहुत ज्यादा ही दौड़ना है। फिर अगली बार लुफेन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा इसका बेस आप 1 लाख से भी ज्यादा है और साओ पे बाप के साथ ये लोग आसानी से 1 मिलियन को भी पार कर सकता है। ये स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा है। तो में दोस्तों यहाँ पर लुफेन कुछ ज्यादा भी खुश है इन सारी स्वास्थ्य को देखने के बाद। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है प्लीज सब्सक्राइब। लुफेन एत्ती हुए प्लेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सारी एत्ती हुए वैल्यू बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो फिर यही ड्रैगन किंग लेवल का पावर है। और हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन जो अब ब्राउन ड्रैगन में बदल चुका है बहुत जोर से रोड करने लगा और उसे देखने पर लुफेन अपने मन में कहने लगा लेवल और रैंक को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन से कहा जा रहा है हर एक स्टार इसके एटीपीएस को डबल कर देगा। अगली पर लुफेन उस बोन ड्रैगन के करीब जाते हुए कहने लगा ड्रैगन ब्रेथ भी अब गॉड बोन वर्जन में एनहांस हो चुका है और ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक को तो अब इग्नोर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोच सकते हो इसका तो डैमेज कितना टेरिबल होगा। और फिर हम लोग देख पाते साहब उस ड्रैगन के कलों को हाथ रखते हुए गाना गाने लगा। फिर ये चीज को देखने पर वो ड्रैगन साहब को के कोरे पे अपने मुंह को आने लगा और फिर अगली बार साहब पे उस ड्रैगन के मुंह पर अपने हाथ को रखने लगा और भी इंग इंग कहने लगा। अभी भी एत्ती प्लेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ फॉलन कॉप्स वापस अब एत्ती प्लेन बदल चुका है और उन्हें मैं कभी भी सामने नहीं कर सकता। उनके वजह से इन्हें एक नया स्किल मिल चुका है। और फिर लुफेन कहने लगा ड्रैगन की अपनी न्यू स्किल को तैयार करो। तो सुनने के बाद वो ड्रैगन बहुत जोर से रोड करने लगा और फिर साहब वहाँ से पीछे आ जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो ड्रैगन लुफेन के दोनों हैंड गिलाब में बदल चुका है। सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है गोद बोन आर्मर है। ये दोनों गिलाब को देखते हुए लुफेन खुश होकर कहने लगा गोद बोन आर्मर गोद बोन ड्रैगन की अब मेरा आर्मर इक्विपमेंट में बदल चुका है और मुझे उसका एट्रीब्यूट भी मिल चुका है। तो सुनने पर साहब खुश होकर कहने लगा बाव दोस्तों रायता ने यहाँ पर फिर से गलती कर दिया है। साहब को इंक करना चाहिए था। और हम लोग एत्ती प्लेन में देख पाते हैं लुसेन की स्ट्रेंथ इन दोनों हैंड गिलाब की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लगभग 48,000 के करीब स्टेमिना तो 1 मिलियन के करीब बढ़ जाता है। फिर ये देखने पर लुफेन खुश होकर कहने लगा इतना अब लाखों से भी ज्यादा हो चुका है और यह तो भी एंडुरेंस तो मिलियन में बन चुका है। मैं सच में इंतजार नहीं कर सकता मोस्ता को धोने पर इस पावर को इस्तेमाल करने से। सुनने पर साहब भी खुश होकर इंग इंग करने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साहब इंग करा है। और फिर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं लुफेन को यहाँ पर 2 नया स्किल मिल चुका है गॉड बॉर्न डिसेंस और गॉड बॉर्न रिजेक्शन। फिर अगले वो हमें फिर से सेदो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। अब लुफेन टेरिटोरी मैप के अंदर तियानफू आइलैंड को सेदो आइलैंड में बदलने लगा। इसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते सेदो आइलैंड के चारों तरफ काले बादल आने लगा। इन्हें देखने के बाद एक वार का कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से आबोहवा किस लिए चेंज हो रहा है। इस सिस्टम प्लेन में हम लोग देख पाते आइलैंड अब फाउंटेन आइलैंड में बदल चुका है। इसका डिफेंस स्टॉर्म थंडर क्लाउड अब एक्टिवेट हो चुका है। और फिर लुफेन क्वीन की वो ताओ सामन से कहने लगा यह हर कोई त्योहार है। तो सुनने पर ताओ सामन कहने लगा यह वो क्या हो रहा है, इतनी आसान से हम लोग को तुम्हारे डोमेन का वेदर चेंज को दिखाने के लिए तो नहीं बुला है ना। अब क्वीन क्यों कहने लगा पहली बार है जो मैं सेतु आइलैंड को देख रहा हूँ। फिर हमें एक मॉन्स्टर सेतु ड्रैगन जनरल को दिखाया था जिसका लेवल 95 है। लुफेन उन दोनों सेतु जनरल की तरफ जाते हुए कहने लगा वहाँ से पैसे देखो ये चाहे चीज फिर से पहले जैसा हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर खड़े रहना और करीब मत आना। फिर अगली बार लुफेन उन दोनों मॉन्स्टर तक आगे बढ़ने लगा जिसे देखने के बाद तार सामने परेशान होते हुए कहने लगा हमें पहले बात तो तुम हमें यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हो। जो सुने पर क्वीन क्यों हंसते हुए कहने लगा थोड़ा सा पेशेंस रखो मैं कुछ देर में मालूम चल जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन उस मॉन्स्टर पर अटैक करते कहने लगा अब जो मैंने इसके बारे में सोच रहा हूँ मैंने कभी उन ट्विन ड्रैगन किंग को कभी नाम नहीं दिया है। तो फिर आप वक्त आ चुका है उन लोगों को नाम देने का। फिर लुफेन गॉड बॉर्न डिसेंट की स्किल को इस्तेमाल करते कहने लगा इसके साथ तुम्हारा नाम सावो जियो और सावो युआ होगा। अब गॉड बॉर्न आर्मर को कास्ट करो। इतना कहने से ही लुफेन के हाथों में 2 आर्मर आ जाता है। फिर जिसके वजह से हम लोग देख पाते लुफेन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों शायद यह वो एट्टी प्ले में थोड़ा सा गलती को दे रहता है नहीं यह वो स्टेमिना के अंदर एक संख्या कम है। आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो भी आप लोग को पता चल जाएगा। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन ने एक ही मूव
के अंदर एक ड्रैगन जेनर को मार डाला है, जिसे देखने के बाद और एक ड्रैगन जेनर ने कुछ भी समझ नहीं पाता और वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो ये चीज को देखने के बाद क्वीन क्यों कहने लगा लुफे ने और नूतन इक्विपमेंट को हासिल किया है। जो सुनने के बाद ताओ साओ में कहने लगा ये चीज बिल्कुल एंशिएंट गॉड के स्टाइल में दिख रहा है। तो सुनने के बाद जियानी उनसे कहने लगा नहीं लुफेन से अपने ड्रैगन पेट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनके स्किल को इस्तेमाल करने का। तो सुनने के बाद ताओ साओ में कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर क्वीन क्यों कहने लगा यही लुफेन का नया ड्रैगन पेट है जिससे लुफेन ने शामिल किया था गॉड बॉन्ड के खिलाफ वार में समय। अगली बार ताओ साओ में जियानिंग से पूछने लगा ड्रैगन शामिल से ट्रांसफॉर्म या भी पोजेस नहीं होते थे, इससे यहाँ पर ऐसा कोई स्किल हो सकता है जो ड्रैगन को अपने बॉडी में इक्विप करने का पावर दे सकता है। सुनी बात जियानी उसे दांतते हुए कहने लगा जी तुमने बीसीएच क्लास को मिस किया है। तेल थ्योरी टीचर ने हम लोग से कहा था उस पेशा सामान्य 20 के बाद इस तरह की स्किल होता है। तो सुनने के बाद ताओ सामने घबराते कहने लगा मुझे माफ कर देना। अगली बार हम लोग देख पाते लुफे ने उस ड्रैगन जेनर के पेट में भी एक छेद कर दिया है जैसे काकाशी ने रिन के साथ किया था। फिर जियानिंग फिर से कहने लगा ये चीज सामराज को अलाउ करते हैं उन्हें इक्विप करना वो भी किसी भी तरह की इक्विपमेंट सूरत को ऑक्युपाई बिना करे। तो सुनकर क्वीन ने तुम्हें बिल्कुल सही कहा अगर ये कोई ड्रैगन है तो भी इसमें कोई भी सोचने वाला कुछ नहीं है उनके पास ऐसा स्किल हो सकता है। तो सुनी बात ताओ साओ में कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर लुफे नाम एक ह्यूमन ड्रैगन में बदल चुका है। तो सुनी बात जियानिंग खुश होकर कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही कहा तुमने एक ह्यूमन बॉडी के साथ ड्रैगन के पावर को रिलीज कर रहा है वो। और दूसरा हम लोग देख पाते लुफे ने एक ड्रैगन जेनर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगली बार लुफे और एक ड्रैगन जेनर को एडिट करते कहने लगा आओ जुओ और सावो यो अपने नए स्कूल को इस्तेमाल करो। फिर हम लोग देख पाते वो लोग गॉड बॉन्ड रिजर्वेशन को इस्तेमाल करने लगा और फिर एक ही बांस को मारते हुए लुफेन कहने लगा गॉड बॉन्ड डिसेंस। इसके वजह से हम लोग देख पाते लुफेन की स्ट्रेंथ 1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। और फिर इस पावर के शॉकवेव को मिसयूज करने के बाद क्वीन क्यों कहने लगा उसके लिए देखो और सही से खड़े रहना एयरपोर्ट। और ताओ साओ में कहने लगा एक बार क्या हो रहा है। हम लोग देख पाते हैं पूरे सेतु आइलैंड पूरी तरह से कांप रहा है। अगली बार जियानी ये सब कुछ देखते हुए कहने लगा ये पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये चीज याद हो भी हेवन और अर्थ को भी रिश्ते कर सकता है। इसका मतलब उसके बाद शायद आप लाखों से भी ज्यादा हितविद होगा इस तरह की पावर। और फिर अगली बार लुफेन को देखते हुए कहने लगा तुम्हारे वो आर्म मामा तुम्हारे सारे ड्रैगन से भी ज्यादा काम का है तुम्हारे लिए। और उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन का लेवल अब इंक्रीज होकर 60 हो चुका है। और फिर जिसके जवाब में लुफेन कहने लगा ये एक गॉड बॉर्न ड्रैगन किंग है जिसने एंशिएंट गॉड की ओरिजिन एसेस को एब्जॉर्ब कर लिया है। आगे सारे ड्रैगन पेट्स को भी मैं फिर भी सामन कर सकता हूँ। गॉड बॉर्न ड्रैगन से किंग्स के स्किल के एफेक्ट के अंदर मेरा हर एक 80 वो मिलियंस में पहुंच जाता है। तो सुनने के बाद क्वीन क्यों चौंकते हुए कहने लगा यह बस सिर्फ 10,000 मास्टर ही है जिनका लेवल वहाँ से 10 के ऊपर है और तुम उनसे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। तो सुनने के बाद ताओ समय और भी घबराते हुए कहने लगा बोली चीज तुम सच में एक जायंट ह्यूमन ड्रैगन हो या तुम सच में एक इंसान भी हो। उसके बाद को इन्हें को लुफेन कहने लगा अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मैं आप जो लेवल 60 में पहुंच चुका और मुझे अपना थर्ड क्लास एडवांसमेंट करना है। फिर अगली बोल हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया है। यहाँ पर एमसी अपने वाइफू के साथ जाने लगा। सौभाग्य वसुधा मोरजो ने तो एक पोर्टल को बांध दिया है सेदो आइलैंड और मेरे ड्रैगन सिटी एकेडमी के अंदर जिसके वजह से मेरा बहुत ज्यादा वक्त बच जाएगा। वो लुफेन को देखने के बाद मोरजो कहने लगा इस लूप में बाहर की तरफ सिटी रुइन के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव हो रहा था अभी। जो सुनने के बाद लुफेन उससे कहने लगा सब कुछ ठीक है मोरजो किसी भी वर्कर्स को यहाँ से जाने मत देना। बाहर की तरफ हर एक चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर हमें ड्रैगन सिटी एकेडमी के सीन दिखाए थे जहाँ पर लुफेन अपने काज से कुछ स्कैन करते हुए कहने लगा क्लास ट्रांसफर हॉल के बाद मुझे मालूम चला था सेकेंड क्लास ट्रांसफर और थर्ड क्लास से ट्रांसफर के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है थर्ड क्लास से ट्रांसफर के अंदर तुम कोई भी ब्रांच को सिलेक्ट नहीं कर पाते। सेकेंड क्लास के ट्रांसफर को बेस कर तुम्हें एक नया क्लास मिलता है। और फिर अगले वो हमें ड्रैगन सिटी एकेडमी के क्लास ट्रांसफर हॉल का क्लास ट्रांसफर ऑफिस को दिखाया है। और लुफेन ने प्लेस पर उठते हुए कहने लगा मेरा थर्ड क्लास चेंज अब होने वाला है। अभी सिस्टम पर देखते हुए लुफेन अपने मन में कहने लगा मैं लगभग भूल ही गया तो ड्रैगन सिटी एकेडमी के अंदर कोई भी ड्रैगन टीमा नहीं है जिसने अपने क्लास को चेंज किया था। इसे सिस्टम में नाम से देखा जा सकता है यहाँ पर सिर्फ और एक एडवांस प्रोफेशन है इसलिए कोई भी चूज करने की जरूरत नहीं है। फिर लुफेन का बॉटम को देखने के बाद कहने लगा तो भी इसे करने के बाद हम लोग इसके बारे में जान लेंगे। और फिर वो मशीन कहने लगा क्लास ट्रांसफर सेरेमनी को अब शुरू किया जाता है। ड्रैगन सिटी एकेडमी तुम्हारे एक स्मूथ क्लास ट्रांसफर का आशा करता है। और फिर लुफेन थोड़ा खुश हो कहने लगा मैं महसूस कर पा रहा हूँ। फिर उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन के बीच से ड्रैगन बाइफू आने लगा। फिर अगली वो लुफेन से चिपकते कहने लगा तुम मुझे महसूस कर सकते हो। ड्रैगन बाइफू को देखने पर लुफेन कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त में आप बंद करो इसे। चलिए बहुत ड्रैगन बाइफू लुफेन को और भी ज्यादा चेते हुए कहने लगा अब तुम थोड़ा सा मूव नहीं कर सकते इसका मैं भूल जाओ मैं अब तुम्हें और ज्यादा तेज नहीं करूंगा। मैं तुमसे यहाँ बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तो अब तुम पहले ही अपने थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर चुके हो। मैं तुम्हें पहले ड्रैगन एक लोटेशन को बताने वाला हूँ।
सुनने के बाद लुसेन थोड़ा सा घबराहट हुई, अपने मन में कहने लगा बेलेदार में ड्रैगन एक। अगली बार ड्रैगन बाबू लुसेन के कान में कहने लगा साकुरा कांति के बोदार्स के कोड़ी गॉड फॉल विल्डरनेस के अंदर वो वहाँ पर है। तो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा क्या साकुरा कांति। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते मशीन से आवाज आता है ट्रांसफर सेरेमनी यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। भगवान सिटी एकेडमी स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशन करता है उसके सक्सेसफुल क्लास ट्रांसफर के लिए। और सिस्टम पहले में हम लोग देख पाते लुफेन का क्लास अपग्रेड होकर लेटेस्ट 3 पे पहुंच चुका है। फिर ये चीज को देखने के बाद लुफेन अपने मन में कहने लगा एक्सीलेंट, आप थर्ड ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है, मेरा अगला डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाना। अब बस सिस्टम पहले से हम लोग देख पाते एमसी आप ड्रैगन नाइट के थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है। एमसी के सारे स्टेज भी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, सबसे बड़ा एमसी का स्पीच स्टेज और या तो कभी एमसी का कॉन्टेक्स्ट सेलेक्ट भी बढ़ चुका है। इसका मतलब दोस्तों में और एक नया ड्रैगन को देखने वाले हैं। और दोस्तों मैं एक मैप को देखने लगा। दोस्तों मुझे लगता है ये मैप साकुरा कांति का है। और फिर उसी पर हेसु नाम का इंसान एमसी को कॉल करने लगा। उसके कॉल को उठाने के बाद हेसु कहने लगा फादर लू आपका डॉक्यूमेंट और वीजा पूरी तरह से तैयार है। आप अगर आपको वहाँ पर थोड़ा सा मदद चाहिए तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे पास वहाँ पर भी कनेक्शन जरूर है। जो सुनने के बाद एमसी कॉल तो मैं उससे कहने लगा तुम्हारा शुक्रिया, मैंने तो तुम्हारे अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर दिया है। और फिर एमसी खुश होकर उस होलोग्राफी मैप को देखते हुए अपने मन में कहने लगा हर एक चीज आप तैयार है, आप मैं बेले दारमा ड्रैगन एक को पाने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन हूँ। और फिर अगली पर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख पाते हैं जहाँ पर कोई अनाउंस करने लगा साकुरा कांति का वहाँ सिटी का जो फ्लाइट है वो अब जाने वाला है। पैसेंजर जो लोग अभी भी चेक इन नहीं किया है तो वो लोग को रिक्वेस्ट किया जा रहा है और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी चेक इन कर ले। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपना पासपोर्ट को चेक इन करा रहा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा डेमन डेवोरिंग ड्रैगन की ने जो मुझे कोऑर्डिनेट दिया है वो साकुरा कांति का वो गॉड फॉल विल्डरनेस के अंदर है। और फिर प्लेन में पहुंचते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा हेसु के थ्रू मुझे उस मैप का इन्फॉर्मेशन तो मिल चुका है, लेकिन डेटा के अंदर मैं देख पा रहा हूँ गॉड फॉल विल्डरनेस के अंदर हर तरफ एलाइड मॉन्स्टर रहता है और बहुत से बॉस मॉन्स्टर भी वहाँ पर है। और फिर अगली पोल हमें साकुरा कांति का वह सिटी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अब जाने लगा। और फिर अगली पोल हमें खूबसूरत सिनारी को दिखाते हुए तो एमसी कहने लगा इस पेरीफेरी के अंदर 100 से भी ज्यादा रिसोर्स पॉइंट्स को खोल दिया गया है जॉब चेंजर्स के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए और लेवल अप करने के लिए। और एमसी के सामने हम लोग कुछ प्लेयर को देख पाते हैं जिसमें से एक इंसान समूरा है और एक लड़की साहब जो ओकाजा है। दोस्तों मुझे लगता है साकुरा कांति का मतलब यहाँ पर जापान है। और फिर अगली बॉल एमसी रात के सीन को सोचते हुए कहने लगा लेकिन जो असली डेंजर है वो तो बहुत ज्यादा छुपा हुआ है। और फिर एमसी एक बांस को देखते हुए कहने लगा यीशु की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो गॉड फॉल तो विल्डरनेस में पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और फिर एमसी उस बांस में उतरे किसी को शुक्रिया कहने लगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा ये वही स्पेशल बास है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी तो उस बास में चढ़ने के बाद देख बहुत सारे इंसान भी एमसी के साथ जा रहा है। उनमें से एक इंसान कहने लगा ये बहुत ज्यादा पीती है, हमारे जो सीनियर मौसाजी त्यान एक विदेश के कॉम्पिटिशन के अंदर मारा गया। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी भी किसी जगह एक सीट में बैठ जाता है और वो सारे इंसान एक दूसरे के साथ अभी भी बात कर रहे हैं और उस ड्राइवर बास को चलाने लगा, लेकिन जिसे देखने के बाद एमसी कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो बास बहुत ही स्पीड के साथ अब आगे बढ़ रहा है। अब एमसी उस बास में जाते हुए कहने लगा इस बास को बहुत देर से चलाया जा रहा था, यहाँ तक भी दोपहर बेला थे संध्या होने तो, लेकिन फिर भी हम लोग उस प्लेस में नहीं पहुंच पाए। और फिर हम लोग देख पाते अब नाइट का वक्त आ रहा है और वो बास अभी भी चल रहा है। अब वो बास का ड्राइवर कहने लगा आउटपोस्ट नंबर 137 में हम लोग आ चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर कुछ इंसान बास से नाम जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो बास ड्राइवर फिर से कहने लगा हमारा अगला स्टॉप इस बास का आखिरी डेस्टिनेशन है, क्या तुम लोग पूरा श्योर हो, तुम लोग नहीं नामना चाहती यहाँ से। जो सुने भाई एक इंसान खुश होकर कहने लगा हम लोग आउटपोस्ट वहाँ से 38 की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर किसी और जगह से बहुत ज्यादा बेहतर रिसोर्स हमें मिल सकता है। अब ये सुनने के बाद और एक लड़की कहने लगा आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग सारे लेवल 60 के थर्ड लेवल प्रोफेशनल है और हम लोग एक साथ मिलकर किसी भी खाते का सामना कर सकते हैं। अब और एक लड़का कहने लगा सर आप सिर्फ अपने ड्राइविंग में फोकस कीजिए। तो सुनी के बाद बास का ड्राइवर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा लेवल 60 का थर्ड क्लास बहुत अच्छे, तो फिर आप चलते हैं। अब अगली पर हम लोग देख पाते वो बास फिर से चलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते नाइट के वक्त में वो बास 2 पहाड़ के बीच में जा रहा था। सच में दोस्तों ये प्लेस बहुत ज्यादा भूतिया दिख रहा है, जिसे देखने के बाद वो लड़की बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा थोड़ा सा रुको, बाहर की तरफ जो ट्रेन है वो बहुत ज्यादा अलग लग रहा है मुझे। उसी पर ये सुनने पर वो लड़का पूछने लगा सर क्या सच में ये सही रास्ता है। और फिर वो मेज के कापड़े पड़ा इंसान कहने लगा ये रास्ता वो नहीं है जिससे हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर एमसी बाहर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहला यहाँ पर कुछ तो गलत है। और फिर एमसी अपनी आंखों को बंद करके अपने मन में कहने लगा हेसु के मैप की तरफ एक दिन ये पहले ये तेरे गॉड फॉल विल्डरनेस की तरफ जा रहा है
ये ड्राइवर भी थोड़ा स्ट्रेंज है। और फिर अगली बार वो लड़का ड्राइवर को पकड़ते हुए चिल्ला कर कहने लगा, सर ये रास्ता जरूर गलत है, प्लीज जल्दी से बस को मोड़ लीजिए आप। लेकिन हम लोग देख बात ये सुनने के बाद भी ड्राइवर सिर्फ बस को चला रहा था। ये देखने के बाद वो लड़की कहने लगा, तो रुक जाइए, हम लोग को अपने रास्ता को रिकन्फर्म करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं ड्राइवर उनके बिना बातों को सुने और भी ज्यादा जोर स्पीड के साथ बस को चलाने लगा, जिसके वजह से वो लड़की नीचे गिरने वाला था। लेकिन सही बात में उस लड़के को पकड़ लिया उसने। अब वो लड़का थोड़ा घबराने के बाद उस बस ड्राइवर के गले पे अपने छुरी को रखते हुए कहने लगा, इस बस को ऐसी बात रोको, वरना मुझे बिलीव मत करना रोध होने के लिए। लेकिन हम लोग देख पाते हैं उसे ऐसा करते हुए देखने के बाद वो बस ड्राइवर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते वो बस किसी जगह पर जाकर रुक जाता है। उसके चारों तरफ हम लोग सिर्फ खंडर को देख पाते हैं। सोच में दोस्तों ये प्लेस पूरी तरह से भूतिया था। अब ये चीज को देखने के बाद वो लड़का चिल्ला और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना बस को पीछे मुड़ाने के लिए। लेकिन हम लोग देख पाते वो ड्राइवर उसके बाद को इग्नोर करते हुए अपने ग्लव्स को अब उतारने लगा। और फिर अगली बार वो ड्राइवर अपने हाथ से उस पर एक स्पेल कास्ट कर देता है। और फिर वो लड़का चौंकते हुए कहने लगा, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यह वो क्या कर रहा है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के वजह से एमसीओ वहां से गायब होने लगा। लेकिन एमसी के मुंह पे थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं था यहाँ पर। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अब थोड़ा सा गुस्सा होने लगा। अब अगली बार हम लोग देख पाते वो सारे इंसान यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर आ चुका है, जहाँ पर वो मेज वाला लड़का कहने लगा, मेरी ताकत यह बहुत जल्दी से कम हो रहा है। वो लड़की कहने लगा, ये कौन सा पैलेस है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी पर कोई इंसान उनकी तरफ आते हुए कहने लगा, तुम्हारी विजिलेंस बहुत ज्यादा कम है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर मेज जैसा क्रिएचर आ चुका है। उसे देखने के बाद वो लड़की बोलने कहने लगा, तुम कौन हो। और उसे देखने के बाद एमसी का अपने मन में कहने लगा, मैं समझ गया, वो ड्राइवर का जो रियल जॉब है थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है। और फिर वो नया मैच कहने लगा, मेरे हंटिंग ग्राउंड्स के अंदर तुम लोगों का स्वागत है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस मैच का नाम है हिराता रोड नेम और इसका लेवल 71 है और ये एक पेस मैच है। सच में दोस्तों इसका नाम क्या है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। हिराता रोड में नेम ये क्या चीज है। ओके दोस्तों वो मेज अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, फॉल विजर्निस, मुझे तुम जैसे न्यूबी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिन लोगों को मालूम नहीं है उनका लिमिट क्या है, अंतिम मेरे लिए टाइम और एफर्ट को बचाता है। अब इसे देखने के बाद एमसी कुछ थोड़े के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये मटेरियल हंटर से। हाँ ये लोग वही है ना जे फिर से ये लोग न्यूबीज और लोन क्लास चेंजर्स को लूटने में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं। मैंने भी सोच लिया था, मैं भी इनके तेज में फंस चुका था और मुझसे सब कुछ चुरा भी लिया था इन लोगों ने। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते वो चारों इंसान अपने फाइटिंग स्टेज में आ जाता है। और फिर वो बड़ा सोच बड़ा लड़का कहने लगा, कोई भी दौड़ना मत, तुम्हें क्या लगे तुम्हें मारते हो क्योंकि तुमने सिर्फ अपने कपड़े को चेंज कर लिया है इसलिए, ये चीज सिर्फ तुम्हारा एक ब्लफिंग है। और उसी पर वो लड़की कहने लगा, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर मैं कि मटेरियल हंटर से मिल जाएगा, वो भी अपने पहले ही विजिट में। अब इस सुनने के बाद वो पेस में कहने लगा, क्यों इंसान तुम इस टेप के अंदर फंस चुके हो फिर भी तुम अपने मुंह को साथ रखे हो। और फिर अपने स्पेल से उन पर अटैक करते कहने लगा, ये कितना क्यूट है। और फिर सिस्टम प्लेन से मालूम चलते उसने एनिहिलेशन की एरो को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते उस टीम का पावर अब धीरे धीरे कमने लगा। और फिर वो स्वाद बार लड़का कहने लगा, मेरे सॉरी के ऊपर से मैं अपने कंट्रोल खो रहा हूँ। और फिर वो मेज बार लड़का कहने लगा, मेरा स्पिरिचुअल पावर बहुत जल्दी से कम हो रहा है, वो हमारे पावर को अब एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन दूसरा हम लोग देख पाते एमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है और एमसी से उसे घूर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहता। अब वो लड़का बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, हम लोग क्यों तो एकेडमी के स्टूडेंट है और हम लोग तुम्हारे साथ एक वार को नहीं शुरू करना चाहते। अगर तुम हमें हाथ करोगे तो फिर तुम्हें खुद भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब वो लड़का फिर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर तुम हमें जाने देते हो तो फिर हम लोग तुम्हें एक वैल्यूएबल चीज जोड़ देंगे। हम लोग भविष्य करते किसी से भी हम लोग आज के बारे में जो हुआ है उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। जो सुनने के बाद वो पेश में हंसते हुए कहने, क्या मैं तुम्हें जाने दूं, कौन ये गारंटी देगा तुम लोग मेरे आइडेंटिटी को रिवील नहीं करोगे। और फिर अगली पल वो अपने पेस मैजिक से उन लोगों को बांधती हुई कहने लगा, उस बस ड्राइवर की आइडेंटिटी को हासिल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों इंसान अब दौड़ से चिल्लाने लगा। उसी पर वो लड़का फिर से अपने दोस्तों से कहने लगा, आप इसके साथ फाइट करते हैं, अगर हम लोग अपने फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो फिर हम लोग शायद उसके फेस कर पाएंगे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो सोच बार लड़का अपनी पूरी पावर को रिलीज करने के बाद उस स्पेस मैच का पेस बाइंड को तोड़ देता है। और फिर वो लड़की एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते कहने लगा, हमारे साथ ज्वाइन करो। लेकिन उसी बात हम लोग देख पाते एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस 100 बार लड़की को किसी ने एक से उसके सर में मार डाला है, जिसे महसूस करने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस स्पेस मैच के पीछे और एक इंसान को, जिसे दिखाते हुए इंसान कहने लगा, किसने कहा मैं अकेला हूँ यहाँ पर। फिर वो इंसान हंसते हुए कहने लगा, हीरा था, कितना था वक्त लग गया, किसी का कुछ लेवल 60 के रुकीज को यहाँ पर लाने में तुम्हें।
और फिर वो इंसान अपने एक से फिर से अधिक होते कहने लगा आज के दिन तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन हम लोग देख पाते उसने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया है। दोस्तों उसने हमारे एमसी पर अपने एक से अधिक को दिया है, जिसे देखने के बाद वो लड़का चिल्ला कहने लगा तो खुद का ख्याल रखो। और वो लड़की अपनी आंखों को बंद करके चिल्लाने लगा। और हम लोग देख पाते वो एक एमसी के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, लेकिन एमसी के मुंह पे थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं आता। और दूसरी तरफ उसी वक्त हम लोग देख पाते वो पेस मैच और वो एक्स बोरिया बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने सायो यू और सायो जू को अब अपने हाथों में एक्टिवेट कर लिया है। और फिर अपने हाथों से 5 मारते ही वो एक सब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर अपने गोद बोन आर्मा को इस्तेमाल किया है। दोस्तों गोद बोन आर्मा का मतलब है सायो जीव और सायो यू के बात हो रहा है यहाँ पर। इसे देखने के बाद सारा इंसान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और थोड़ा सा घबरा भी गया है। और फिर वो एक्स बोरिया एमसी को देखते हुए कहने लगा वो एक टाइटेनियम से बना हुआ था और मेरे ताकत के साथ या तो भी एक लेवल 4 का एक्सपर्ट भी इसे रोकने में तो उसे भी वक्त लगता बहुत ज्यादा। और हम लोग देख पाते वो पेस में कुछ भी नहीं कहता। अब वो लड़का घबरा तो कहना क्या उसने अपने खाली हाथों से उसे पकड़ लिया। और वो लड़की कहना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझ पर अटैक करने का। और फिर अपनी आंखों में अपना पेशा स्किल वीक रित्वित को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा तुम लोग क्या मरना चाहते हो। अब एमसी के ताकत को महसूस करने के बाद वो पेस मैच और एक्स बोरिया बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के पावर को रिलीज करने की वजह से वो पेस मैच और वो एक्स बोरिया बहुत दूर जगह गिरता है। या तो भी उस वो एक्स बोरिया जो पेड़ में खड़ा होता है वो भी अब टूट चुका है। अब हम लोग देख पाते हो पेस मैच वो एक्स बोरिया का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। दोस्तों ये सीन को देखने के बाद वो लड़की घबरा दी कहने लगा वो लोग मर चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने ड्रैगन विंग्स को रिलीज करते हैं, जिसे देखने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा घबराते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार एमसी उन्हें हुआ पर छोड़ने के बाद आसमान की तरफ उड़कर जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। एमसी के लिए वो सारे अब चीती की तरह है। अब एमसी को वह जाते हुए देखने के बाद वो लड़की कहने लगा तो बिना किसी मूव किए उसने 2 लेवल 70 के वॉरियर को उसी पर मार डाला। वो मैच लड़का कहना उसका ताकत बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और दूसरी तरफ से वो लड़का कहने लगा ये कौन है। और फिर वो लड़का वह जाते हुए कहने लगा ये अच्छी बात है हम लोग सेफ है, अब हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। जो सोने भाई वो लड़की भी जाते हुए कहने लगा मैं आप सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं इस डेम प्लेन्स के अंदर थोड़ा सा भी वक्त तो रहना नहीं चाहता, या तो भी एक सेकंड के लिए भी नहीं। ये सुनने के बाद वो मेज लड़का कहने लगा मैं यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर आने का जो डिसीजन था उसे रिग्रेट कर रहा हूँ। और फिर हम लोग अगली पर देख पाते वो लड़का बहुत सारे बिलों को काटने लगा, जिससे देखने के बाद वो लड़की कहने लगा ये जगह बहुत ज्यादा ही जो डार्क है, 10 मिनट पहले ही यहाँ पर लाइट था। जो सुनने के बाद वो लड़का कहने लगा खुद को दौड़ना बंद करो, मैं अपने सर्च लाइट को अब ऑन करने वाला हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो लड़का अपने हाथों में सर्च लाइट को अब ऑन करने लगा, जिसके वजह से वो लोग सामने की तरफ देख पा रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग उनके चारों तरफ बहुत सारे सैनिक को देख पाते हैं जो लोग उन्हें ही देख रहा था। अब वो लड़का कहने लगा ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर उसी वो लड़की कुछ महसूस करने के बाद कहने लगा क्या तुमने ये सुना कोई चीज यहाँ पर आवाज कर रहा है। जो सुनी वो लड़का घबरा तो आसमान तक अपने लाइट को करते हुए कहने लगा जब मैं थी तो काउंट करूंगा तो उसी पर तुम लोग सारे अलग अलग दायरे से में भाग जाना। और फिर हम लोग देख पाते वो मेज लड़का बहुत ज्यादा घबरा रहा है। और वो लड़का तो पहले 1 कहता है, जब वो 2 कहता है तो अब वो लड़की भागने के लिए स्टेंस लेने लगा। और अब वो जब जो जिला को 3 कहने लगा तो अब उसी बात वो लड़का भी बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते वो तीनों इंसान तीनों तरफ भागने लगा, लेकिन हम लोग देख पाते तीनों तरफ से उनके तरफ 3 सैनिक आ रहा है अपने मुंह से फायर पोल को लेते हुए। सोच में दोस्तों इन लोगों के पास यहाँ भागने के कोई भी रास्ता नहीं, आगे खाए तो पीछे कुआ है इनके लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हुआ भाई बहुत बड़ा धमाका को दूर से कोई इंसान देख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ये इंसान एक बहुत बड़े सैनिक के ऊपर बैठा हुआ है और वो उस तरफ देख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। दोस्तों मुझे लगता है ये तीनों सैनिक इसी इंसान का है और ये शायद हमारा दूसरा एनिमी होने वाला है। अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर लुफेन अपने ड्रैगन विंग्स के साथ उड़कर एक पहाड़ की टॉप की तरफ जाने लगा। अगली पर हमें दिखाते हैं उस पहाड़ का नाम है गॉड स्काई गॉड पीक। और फिर लुफेन एक उस पहाड़ के बहुत ज्यादा करीब जगह और एक बेरिया के साथ टकराता है, जिस बेरिया के साथ टकराने के बाद लुफेन अब नीचे गिरने लगा। अगली पर लुफेन खुद को संभालने के बाद जमीन में लैंड करता है। दोस्तों सच में लुफेन यहाँ पर एक हीरो की लैंड करता है बिल्कुल आयरन मैन की तरह। और फिर अपने ड्रैगन विंग्स को गायब करते हुए कहना क्या बेरियर। उसी पर लुफेन के पीछे से ड्रैगन वाइफो बाहर निकल कर कहने लगा तुम्हें मालूम होना चाहिए था तुम यहाँ पर उड़ नहीं सकते, यहाँ पर एक ऐसा अवार्ड है जिसे गॉड ने जाने से पहले छोड़ कर गया था। और हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन वाइफो के लुफेन को ऐसी तरह से चिपकने की वजह से लुफेन अब शर्माने लगा।
सच में दोस्तों ये सीन कुछ ज़्यादा बेसी क्यूट था। और फिर लुपेन दागोन वाइपो से पीछे हटते हुए थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, तुम किस लिए अचानक से बाहर आ चुके हो? जो सुनने के बाद दागोन वाइपो अपने बालों को ठीक करते हुए कहने लगा, मैं बाहर आता हूँ, जॉब मुझे अच्छा लगता है। एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा फिदाम को किसी भी हालत में रिश्ते नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद लुपेन दागोन वाइपो से कहने लगा, तुमने कहा वहाँ पर एक वार था जिसे गॉड ने छोड़कर गया था, इसीलिए मैं वहाँ पर उड़ नहीं सकता। और फिर लुपेन एक पत्ती को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझे कह सकते हो एक गॉड क्या होता है? क्या वो लोग एंशियंट गॉड की तरह ही हैं? जो सुनने के बाद दागोन बाबू एक गॉड के बारे में सोचते हुए कहने लगा, वो सारे बींग जिन्हें सच में गॉड कहा जाता है वो लोग सिर्फ कुछ ताकतवर बींग्स हैं जिन लोगों ने नेचर की लॉ की पावर को चुरा लिया था। और उसी वक्त दागोन बाबू के इमेजिनेशन में हम लोग एक टाइटन गॉड को देख पाते हैं और जिसके सामने बहुत सारे इंसान झुका हुआ था। और फिर दागोन बाबू थोड़ा सा निराश होते हुए कहने लगा, और वो सारे एंशियंट गॉड वो लोग कहाँ से आए हैं वो या तो भी मुझे भी नहीं मालूम। जो सुने के बाद लुपेन थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें भी नहीं मालूम? कौन एडवांस में लेवल के साथ तुम्हें कंपेयर किया जा सकता है? जो सुने के बाद दागोन बाबू अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, जब मैं अपने पढ़ाई में था तब मैं 6 एडवांस के भी ज़्यादा ऊपर का बींग था। गॉडों को मारना मेरे लिए एक चुटकी बजाने जैसा है। अगर ये मेरे पुरानी इंजरी की वजह से नहीं होता बच्चे, मुझे दावत है तुम अगले 100 साल तक भी मेरा सामना नहीं कर पाते। जो सुनने के बाद लुपेन घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, अच्छी बात है, जब मैंने उसे पहले चैलेंज किया था उस वक्त उसके पास अपने 1% पावर भी नहीं था। और फिर लुपेन अपने बाकी सारे ड्रैगन पेट्स के बारे में सोचते हुए कहने लगा, क्या सारे ड्रैगन तुम्हारे लेवल तो रीच कर सकता है? उसी वक्त अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं एक इनविंसिबल बीइंग नहीं बन जाऊंगा। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो लुपेन के सर पर फिंगर फ्लिक मारते हुए कहने लगा, इस तरह से सपने देखना बंद करो। एक ड्रैगन को बड़े होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। हम लोग देखते हैं लुपेन उस फिंगर फ्लिक की वजह से थोड़ा सा चिल्लाने लगा। और फिर ड्रैगन बाइपो स्टेज पे बनाते हुए लुपेन से कहने लगा, तुम्हारे ड्रैगन पेट्स को ड्रैगन किंग लेवल तक गौरव करने के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, जब तक ना वो लोग ह्यूमंस के 6 एडवांस टेंस में तो नहीं पहुंच जाते तब तक उसके बाद ही तुम गॉड स्लेयर के टाइटल का लायक बन पाओगे। जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत वक्त तो इंतजार करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, सपने देखने से अच्छा तुम्हें अपने अगले स्टेप के बारे में सोचना चाहिए। जो सुने के बाद लुपेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर ड्रैगन बाइपो आगे बढ़ते हुए लुपेन से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है इस माउंटेन का जो रास्ता है वो इंसान को खाता है? हम लोग देख पाते हैं लुपेन ड्रैगन बाइपो के पीछे आगे बढ़ने लगा। अगली बार लुपेन ड्रैगन बाइपो को देखते हुए कहने लगा, कुछ वक्त मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। जो सुने बाद ड्रैगन बाइपो लुपेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, जैसा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, डिवाइन बोन्स के जो आर्मराइजेशन है उसे तुम डायरेक्टली सीक्रेट रिडम के अंदर ले जा सकते हो। और फिर ड्रैगन बाइपो लुपेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, किस लिए तुमने तो खुद को लेवल अप नहीं किया सीक्रेट रिडम के अंदर? ड्रैगन तो बेलेते आर्मर ड्रैगन किंग के साथ एक को ढूंढने आने से पहले। जो सुने के बाद लुपेन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, ये इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ बेलेते आर्मर ड्रैगन किंग का है कि कुछ पीछे वाली एनर्जी को सेकेंड लेवल के अंदर से एब्जॉर्ब कर पाए और बहुत जल्दी से लेवल अप कर पाए। जो सुने के बाद ड्रैगन बाइपो लुपेन को छेड़ते हुए कहने लगा, तुम कितने आधे कैलकुलेटिंग छोटे आदमी हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुपेन थोड़ा सा शर्माने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते कोई तो उनके तरफ अपने एरो से अटैक करने लगा, जिससे ड्रैगन बाइपो महसूस करते लुपेन को थोड़ा सा पीछे हटा देता है अपने तेल की मदद से। और लुपेन अपने फायर शॉट को उसी वक्त ही बाहर निकाल लेता है। और फिर हम लोग कुछ आइस गोलेम जैसे क्रिएचर देख पाते जो लोग अब कहने लगा, फॉरबिडन लैंड के अंदर तुम लोग आने के साहस भी कैसे हो, आप मोरो। किसी के पास भी इस सीक्रेट प्लेस के अंदर आने का परमिशन नहीं है। और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है ये लोग किस तरह रॉन्ग क्लेम का बिलीवर, इनका लेवल 95 है। आप उन्हें देखने के बाद ड्रैगन बाइपो लुपेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए इन सभी को मार डालूं? हम लोग इसे अपने सेकेंड डील की तरह काउंट कर सकते हैं। जो सुने बाद लुपेन मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या एक नाथ को तोड़ने के लिए हमें स्लेज हैमर का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत है? तुम्हें अपनी ताकत को बचा कर रखना चाहिए बेलेत आर्मर ड्रैगन किंग के लिए। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया। और फिर ड्रैगन बाइपो लुपेन के पीछे जाते हुए कहने लगा, तो फिर तुम अपनी परफॉर्मेंस को शुरू कर सकते हो माइटी ड्रैगन स्लेयर। सच में दोस्तों ड्रैगन बाइपो अभी लुपेन को ताना दे रहा है। जो सुनने पर लुपेन सायो और सायो जू को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, ठीक है ये मेरे लिए परफेक्ट चांस है अपने नए मूव को इस्तेमाल करने का। और फिर लुपेन अपने शोध को पकड़ते हुए कहना, शैडो ड्रैगन किंग ओरा। और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है एमसी ड्रैगन तेमार की ओरा की मदद से शैडो ड्रैगन किंग के पावर को इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर अगली पर लुपेन एक क्रिस्टल रॉक क्लैन की मेंबर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी कहने लगा,
आप देखते हैं मेरे थर्ड एडवांसमेंट का जो स्किल है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं वो सारी रॉक किस्तार रॉक के गैंग के मेंबर एमसी तरफ आगे बढ़ने लगा अपने स्पीयर के उसको लेकर, और फिर वो लोग अपने हाथ से फिर से एमसी पर अपने स्पीयर को फेंकने लगा। इस एथिक को देखने के बाद लुपेन बहुत ही जल्दी से इन सारे एथिक को डॉज करने लगा। सच में दोस्तों एमसी बहुत ही आसानी से इन सारे एथिक को डॉज कर पा रहा था, जिसे देखने के बाद एक किस्तार रॉक क्लैन का मेंबर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुपेन अपना स्पेशल मूव ब्रेकिंग द स्काई को खोने के बाद उस मेंबर के करीब से आगे बढ़ जाता है, जिसके वजह से लुपेन के पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन की उस एथिक के वजह से एक स्टार रॉक क्लैन का मेंबर मर जाता है, और फिर लुपेन हंसते हुए कहने लगा ये ड्रैगन तेमर का ओरा सच में बहुत ज्यादा ही काम का है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे तो क्रिस्टल रॉक क्लैन के मेंबर लुपेन को घेर कर खड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद लुपेन अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर उन पर एथिक करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन के 4 क्लोन मिल को आसानी से उन सारे रॉक मॉन्स्टर को मारने लगा, और फिर वो सारे क्लोन फिर से लुपेन पर आकर मिल जाता है। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर एक ही बॉल के अंदर इतने सारे क्रिस्टल रॉक क्लैन के मेंबर को मार डाला है। हेमेनली गॉड पीक माउंटेन का जो रास्ता है उसका सीन, जहाँ पर ड्रैगन बाइफू लुपेन को देखते हुए कहने लगा तुम असल में शैडो ड्रैगन क्लैन का सिग्नेचर जो मूव है उसे इस्तेमाल कर सकती हो। छोटे ड्रैगन तेमा तुम हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ सरप्राइज देते रहती हो। जो सुनी बार लुपेन पहले थोड़ा सा शौक थे, और फिर अगली बार ड्रैगन बाइफू को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा जितने ज़्यादा मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ उतना ज़्यादा ही मैं तुम्हारे ड्रैगन रेस के जो इमेंस पावर है उसके बारे में समझ पाता हूँ। सच में कोई मामूली इंसान इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और फिर लुपेन अपने मन में कहने लगा मैं इतनी ज़्यादा आसानी से ड्रैगन किंग के पावर को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ये तीनों चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। अगली बार ड्रैगन बाइफू लुपेन से चिपकते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है माउंटेन के जो रास्ता है उसे क्लियर करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही आसान है बच्चे। जो सुने बार लुपेन ड्रैगन बाइफू से कहने लगा तुम पहले से ही कोई भी एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचते, मैंने सही कहा ना। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर लुपेन की चार तरफ से आई से और लुपेन थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, हम लोग तो कुछ देर पहले सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर ही थे। अगली बार लुपेन कांपते हुए ड्रैगन बाइफू से पूछने लगा तो फिर किस तरह से हम लोग इस सोनी और आईसी प्लेस के अंदर आ गए, और भी कुछ वक्त के अंदर ही लेकिन उसी पर कुछ नोटिस करने के बाद ड्रैगन बाइफू थोड़ा सा शौक हो जाता है, जिससे महसूस करने बाद लुपेन कहने लगा क्या यहाँ पर और कोई मॉन्स्टर आ चुका है। जो सुने बाद ड्रैगन बाइफू मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगली बार हम लोग देख पाते लुपेन को कुछ ज्यादा बेसी दिलचस्प गिरने लगा, जिससे लुपेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा क्या किस लिए ये वही नित्य ताकतवर हो गया अचानक से। अगली बार कुछ देखने के बाद लुपेन खुद थोड़ा सा शौक होता है, और फिर हम लोग देख पाते लुपेन पर एक बड़ा एती मॉन्स्टर एतिक को कहने लगा आई हा, जिसे देखने के बाद लुपेन अपने फ्लेम शॉट को रिलीज करने के बाद उस मॉन्स्टर पर एतिक कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है आइस और फ्लेम एक दूसरे से टकरा रहा है। अगली पर लुपेन थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मुझे लगा था ये चीज सिर्फ एनवायरमेंट थोड़ा सा अचानक से चेंज हो रहा है। अगली पर लुपेन अपने सामने इतने सारे इतनी मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लगा मैंने नहीं सोचा था मैं इतने सारे फेरोसियस बिस्तों के तेज में फंस जाऊंगा। और सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है इस मॉन्स्टर का नाम आइस स्कल्पचर है, और इनका जो नाम फर्स्ट बॉर्न लेवल 95 है। इन मॉन्स्टर को देखते हुए ड्रैगन बाइफू कहने लगा यह का जो आइस डिस्ट्रिक्ट है वो हर एक मॉन्स्टर को आइस लेयर दे चुका है जो बहुत ज्यादा ही जो हार्ड है। मुझे डर लग रहा है तुम्हारा शॉट इन्हें काट नहीं सकता। जो सुने बाद लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा हाँ जरूर यह वो उद्यान शॉट थोड़ा सा भी काम नहीं आएगा, लेकिन अगर इसे लावा फ्लेम से बनाया गया है तो फिर ये जरूर काम आएगा। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लुपेन अपने ड्रैगन तेमी का हो रहा था आप ब्लैक ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर लुपेन उन आइस स्कल्पचर पर एथिक करते हुए कहने लगा मुझे यकीन है ये चीज आप पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन अपने शॉट से एक बहुत बड़ा फायर सेलेस मारने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर जितने भी एती मॉन्स्टर था वो सारी हम मरने लगा। और फिर लुपेन थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा अलग अलग ड्रैगन कंट्रोलिंग ओरा को इस्तेमाल करना अलग अलग एतिपोत के मॉन्स्टर के साथ डील करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और फिर लुपेन ड्रैगन बाइफू की तरफ देखते हुए कहने लगा इसका जो इफेक्ट है उसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाइफू लुपेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये बच्चा अब ड्रैगन मैजिक को अच्छी तरह से सीख रहा है। और फिर लुपेन के करीब जाते हुए कहने लगा ये पहले से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन चुका है। और उसी पर लुपेन ड्रैगन बाइफू से कहने लगा यह का जो एनवायरमेंट है वो फिर से पहले जैसा हो चुका है, अब हमें अपने आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रायतर हमसे कहने लगा आगे बढ़ते लुपेन माउंट कैलाश के बहुत सारे अलग अलग बिलीवर्स के साथ मिल पाया,
दोस्तों यहाँ पर हमारे कांति के माउंट कैलाश के बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पर महादेव खुद रहते हैं। सच में दोस्तों चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वो हम लोग वहाँ पर देख पाते लुफेन फिर से दागोन बाइफू के साथ आगे बढ़ने लगा। और फिर हमें कुछ देर के बाद में लुफेन बहुत सारे बी मोस्ता के साथ फाइट करते हुए कहने लगा, दागोन तेमी के ओरा की वजह से मुझे किसी भी दागोन पेट को सामने करने की जरूरत नहीं है। मैं आसानी से उस ओरा की मदद से किसी भी एनिमी को मार सकता हूँ। यहाँ पर हमारे रास्ते पर बहुत सारी जो फिरोजियास बीस्ट आया था, लेकिन मैं किसी भी बॉस लेवल एजिस्टेंस के साथ नहीं मिल पाया। और उसी वो हम लोग देख पाते दागोन बाइफू अभी भी लुफेन को अच्छी तरह से देख रहा है। अगली बार लुफेन ब्लू ड्रैगन की ओरा को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से बहुत सारी भी मॉन्स्टर हुआ मरने लगा। जिसे मारने के बाद लुफेन हमसे कहने लगा, डेमोन डेबोनी दागोन किंग ने मुझसे कहा है या कि जो गॉड है उन्हें डर लगता है अपने फॉलोअर्स को बहुत ज्यादा ताकतवर बनने से और रेबेल करने से। इसीलिए यहाँ पर जो लिविंग बींग्स है उनके डेवलप में उन लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शन को लगा दिया है। अगली बार हम लोग उस स्विमिंग फिश को देख पाते हैं, जिन पर लुफेन अपने थानदार ड्रैगन ओरा को इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते लुफेन आगे बढ़ते हुए अपने ब्लू ड्रैगन की ओरा को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हुआ वो बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी गिरने लगा। और लुफेन हमसे कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये सारे जो बींग जिन्हें गॉड्स कहते हैं वो लोग थोड़ा सा भी डिफाइन नहीं है हमारे इंसानों से। ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश है और बेवकूफ है। सच में दोस्तों आप मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, लुफेन हमारे गॉड के बारे में जाम होता है कह रहा है। और फिर अगली बार लुफेन हमसे कहने लगा, 3 दिन बाद में मैं हेवेली गॉड के पीक पर पहुंच पाया, जहाँ पर पहुंचते दागोन बाइफू लुफेन से कहने लगा, आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ गए। उसी पर सामने तक कुछ देखने के बाद लुफेन पहले थोड़ा सा शौक रहता है। और फिर अगली बार हम लोग उनके सामने बहुत बड़ा घर को देख पाते जिसे चैनों से बांधा गया है, जिसे देखने पर लुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, इस माउंटेन का जो टॉप है वो इस तरह से होगा मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। अगली बार लुफेन थोड़ा सा और घबराते हुए कहने लगा, ये पैलेस क्या इस पैलेस को हेवेनली गॉड की गॉड पीक के जो गॉड है उन लोगों ने छोड़कर गया है। जो सुनने के बाद दागोन बाबू मुस्कुराते कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। और फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज वो है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, बेलेद आर्मा दागोन किंग। जो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, क्या तुम क्या कह रहे हो। अगली बार लुफेन बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा, क्या ये बेलेद आर्मा दागोन किंग है, क्या तुम मेरे से कोई मजाक कर रहे हो। जो सुनने के बाद दागोन बाबू कोल तोड़ में लुफेन से कहने लगा, यहाँ पर 30 अलग अलग टाइप के दागोन से और वो सारे फिजिकल कॉम्बैट पर रिलाई नहीं करता। इस तरह से एक्ट मत करो जैसे कि तुमने दुनिया को कभी नहीं देखा है। और फिर लुफेन साओ जी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, या तो भी साओ जी का जो दागोन फॉर्म है वो पूरी तरह से लिक्विड से बना हुआ है। अगर तुम मेरे सामने जो माउंटेन का शोध है उसे तुम एक दागोन किंग कह रहे हो, तो फिर ये चीज आप तो सेंस बना रहा है। और फिर लुफेन अपनी शोध को बाहर निकलते हुए कहने लगा, इसका कारण तथा साबी क्या है, क्या ये जगा हुआ है या फिर सो रहा है। जो सुने के बाद दागोन बाबू मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो अभी अपने डिफेंसिव स्टैंस में है, या तो भी उससे ज्यादा हाई लेवल होने के बाद भी मैं उसके अंदर क्या हो रहा है उसे महसूस नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद लुफेन घबराते हुए कहने लगा, क्या कोई डिफेंसिव स्टैंस। अगली बार दागोन बाबू लुफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस स्टेज के अंदर तो वो अपनी चोट की रिकवरी को जल्दी से कर सकता है और उसी पर ये चीज उसे एक्सटर्नल अटैक के हाथ से बचाता है। जो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, तो फिर क्या यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग कर सकें। जो सोने के बाद दागोन बाबू मुस्कुराते हुए कहने लगा, किसने कहा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अंडरवर्ल्ड के प्रोजेक्ट दागोन किंग के साथ अलायंस इसीलिए बनाया था क्योंकि वो आसानी से इस तरह के आयरन पोस्टर को डिफेंस पोस्टर को तोड़ सकता है। जो सोने के बाद लुफेन तो जीजी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, क्या तुम कहना चाहते हो साओ जी इसे आसानी से हैंडल कर सकता है। जो सोने के बाद दागोन बाबू लुफेन से कहने लगा, लेकिन ये मत भूलना, हाँ ये अभी अपने कमजोर स्टेट में है, इसके बाद ताकत बहुत ज्यादा ही कम है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा कमजोर हूँ यहाँ पर। अगली बार दागोन बाबू लुफेन के साथ चिपकते हुए कहने लगा, लेकिन मेरा जो रिकवरी स्पीड था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था तुम्हारे वो स्पेस साफ पेस की वजह से। आज के दिन मैं सिर्फ तुम्हें एक नया दागिया नहीं था एग्स को पानी में मदद नहीं करूंगा, शायद मैं उस बेलेदे आर्मा दागोन किंग को भी पूरी तरह से खा सकूं। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते उनके नीचे बहुत बड़ा एरे बोने लगा, जिसे देखने के बाद दागोन बाबू और लुफेन दोनों ही पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली बार लुफेन घबराते हुए कहने लगा, बेलेद आर्मा दागोन किंग क्या आप जाग चुका है। जो सुने बाद दागोन बाबू कहने लगा, नहीं ये बेलेद आर्मा दागोन किंग का कोई मैजिक नहीं है और हम लोग उनके सामने बहुत सारे भूत जैसे क्रिएचर को पहले देख पाते हैं। लेकिन अगली बार उन सारे क्रिएचर के अंदर से बहुत सारे सैनिक हेड बाहर निकलने लगा और हम लोग उस सैनिक के हेड पर एक इंसान को चढ़े हुए देख पाते हैं। अगली बार वो इंसान बहुत ही कोल टोन में कहने लगा, आमाता नो ओरोची जाकर इसे आइडेंटिफाई करो। सच में दोस्तों इस इंसान को लगता है वो एक हैताने फेज का दागोन किंग का मुकाबला कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।